हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, आज इसके ऊपर हम प्रूफ भी कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच गए। तो चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये रही हमारे पास कैली हैमिल्टन थ्योरम की स्टेटमेंट। तो ये मैंने स्टेटमेंट ऑलरेडी लिख के रखी है। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसका ही हमने प्रूफ निकालना है। तो चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट हमारे पास क्या बताती है और फिर इसके ऊपर हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, कैली हैमिल्टन थ्योरी हमारे पास अंडर ग्रेजुएशन के अंदर जो हमारे पास सेमेस्टर 5th है उसके अंदर हमारे पास एक मैथ है जिसका नाम है लीनियर अलजेब्रा। उसके अंदर हमारे पास ये वाला टॉपिक आता है। ठीक है, तो ये रही हमारे पास स्टेटमेंट हमारे पास ये बताती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये बताते हैं हमारे पास कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सेटिस्फाई करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई करती है। वो जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होती है वो हमने नीचे दूसरी स्टेटमेंट में लिख के रखी है। इसकी दो स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, या तो क्वेश्चन में या तो पेपर में सीधा ऐसे पूछ सकते हैं या फिर ऐसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये पेपर में कंफर्म है कि मतलब पेपर में आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास थ्योरम है। ठीक है, तो थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास ये बताती है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो हमारे पास सेटिस्फाई करती है। ठीक है, या फिर इसकी स्टेटमेंट ऐसे भी हो सकती है कि लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया होगा ऑफ ऑर्डर एन, कितना ऑर्डर एन का, एंड इट्स इक्वेशन, और उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी ये देखो। ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी है ना वो इक्वेशन हमारे पास ये होती है, क्या होती है, मॉड ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, मॉड ए माइनस लैम्डा आई और इसमें मॉड क्लोज फिर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है हमारे पास कि इस तरह की इक्वेशन ये बनती है। जैसे ए नॉट, इसको ए नॉट पढ़ते हैं या फिर ए 0 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ए नॉट साथ में आई प्लस A1 लैम्डा की पावर 1 प्लस A2 लैम्डा की पावर 2 प्लस इस तरह से आगे चलते जाएगा A3 लैम्डा की पावर 3, मतलब लैम्डा की पावर हो जाएगी और इसकी आगे तक वैल्यू होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, फिर प्लस डैश प्लस कहां तक, n तक, an और लैम्डा की पावर n। ठीक है, इसको हम लैम्डा पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास सिंपल है। अब हमने ये जो हमारे पास ये है ना, ये हमने अब प्रूफ करना है। हमारे पास आंसर ये आना चाहिए लास्ट में। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आ गई तो हमारे पास बोल सकते हैं कि हमारे पास थ्योरम हेंस प्रूफ हो गई। ठीक है, हमने ध्यान में ये रखना है कि हमारे पास ये जो ये स्टेटमेंट है ना, ये यहाँ से यहाँ ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हमारे पास आनी चाहिए, बस सिंपल है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, मतलब पेपर में हमारे पास इतनी स्टेटमेंट भी पूछ सकती है या फिर इतना भी पूछ सकते हैं, और इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से पूछा होगा आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास बस सिंपल पूछा होगा, एक स्क्वायर मैटर होगा, उसकी एक इक्वेशन, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होती है। तो हमारे पास ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो हमारे ऐसे होती है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये हमने अब शो करनी है। कैसे शो करेंगे तो वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, इसमें ये घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये जो ए नॉट है ना, ये किसी में पी ऐसे भी लिखा होता है, डिनोट किया जाता है, पी से डिनोट किया जाता है, पी नॉट आई लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस इस तरह से P1 फिर P2 फिर Pn, इस तरह से। ये इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें कैपिटल ए में भी हो सकते हैं, मतलब अल्फाबेट में किसी भी में हो सकता है। ठीक है, कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए नॉट, कैपिटल A1, कैपिटल A2, फिर लैम्डा, साथ में लैम्डा होता ही होता है। लेकिन ये जो कांस्टेंट है ना, ये किसी भी कोई भी टर्म हो सकती है, अपनी मर्जी से आप कोई भी टर्म ला सकते हैं। ये नहीं जरूरी है कि जो मैंने लिखा है वही आना चाहिए। ठीक है, ये इसमें कोई जरूरत नहीं है, इसमें अपनी मर्जी से आप कोई भी कांस्टेंट रख सकते हो। चलो करते हैं प्रूफ स्टार्ट। तो देखो प्रूफ में सबसे पहले देखो स्टार्ट कहां से करेंगे। इसमें कोई जरूरत नहीं है कि हमें ये पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए, कुछ नहीं। जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसको पहले एज इट इज उतार लो। ठीक है, जो स्टेटमेंट है उसको एज इट इज लिख लो। मैं ये वाली स्टेटमेंट एज इट इज लिख लूंगा। ठीक है, सेम वही लिखो, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन है, ये जो स्टेटमेंट है, इसको एज इट इज उतार लिया। आपने भी वही करना है जो मैं कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज है, इसमें सिर्फ एक चीज हमें याद रखना है, हमने कर लिया। अब देखो इसमें एक चीज होता है कि हमने एक रिजल्ट पढ़ा था पीछे, हमने एक इसी मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स यूनिट होता है, जो हमारे पास मैट्रिक्स बुक है उसके अंदर हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, जो क्या था हमारे पास, ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड आई ए के बराबर था। ये हमारे पास एक रिजल्ट पढ़ा था। ये वाला रिजल्ट हमने क्या करना है, इधर यूज करना है।
अब जो हमारे पास सब कुछ क्या निकालना है, इस रिजल्ट के तहत ही आंसर आ जाएगा। ये जो रिजल्ट है इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी है, जिनने वो वाली वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा, आपको वहां से समझ आ जाएगी कि हमारे पास ये जो रिजल्ट है ये हमने कैसे निकाला था। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट हमने क्या करना है, हमने इसमें इधर यूज करना है, बस बाकी कुछ नहीं। सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो रिजल्ट है ये हमने निकाला है। हम लिखेंगे वी नो दैट बस सिंपल। इसके बाद इस ये जो क्वेश्चन है इसके बाद हमने क्या लिखना है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो रिजल्ट है ये हमने निकाला है, तो वो हमने इसमें अप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे ए एडजॉइंट ऑफ ए, देखो ए, इसको एडजॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू किसके बराबर, हमने मॉड ए इंटू आई, इसके बराबर हमने ये वाले लिया था। ठीक है, ये हमने इक्वेशन बनाई पढ़ी थी हमने पीछे। ठीक है, इसको दे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जरूरी भी नहीं है देना नहीं देना, लेकिन अगर दे दो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने क्या करना है यहाँ पे, हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना है कि हमारे पास ए की जगह हमने सिर्फ ए माइनस लैम्डा आई पुट करना है बस। इधर देखो आप, ये ए है, ए एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पे मॉड ऑफ ए इंटू ए। अब यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना है, ये जो इक्वेशन है ये वाली हमने इसमें अप्लाई करनी है। कैसे, देखो पुट, क्या पुट करनी है हमने, हमने ये जो ए है ना, ए की जगह हमने सिर्फ ए माइनस लैम्डा आई यूज करना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। तो क्या लिखेंगे, पुट ए इज इक्वल टू ए माइनस लैम्डा आई, बस ये हमने इसमें क्या करना है, अप्लाई करना है हमने। ठीक है, ये याद रखना बस, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ ए की जगह हमने ए माइनस लैम्डा आई अप्लाई करना है, बाकी सब सेम आ जाएगा। क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, हम ए की जगह ए माइनस लैम्डा, ये वाली इक्वेशन, ये जो हमने ऊपर इक्वेशन लगाई थी वो इक्वेशन हमने ए की जगह इस्तेमाल करनी है, बाकी सब सेम डाल दो। ए की जगह ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है, इसको एज ए माइनस लैम्डा आई इंटू, साथ में हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, इधर भी क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है, सेम, सिर्फ ए की जगह ए माइनस लैम्डा आई डालते जाओ, उसके बाद इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आ जाएगा सेम, मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई और साथ में आई, यही आएगा। देखो आप खुद देख सकते हो आप कि हमने क्या किया, ए की जगह ए माइनस लैम्डा आई यूज किया, बाकी सब सेम। ठीक है, मतलब जहां जहां पे ए है वहां पे ए माइनस लैम्डा आई अप्लाई कर दो, ए माइनस लैम्डा आई, ए माइनस लैम्डा आई, बाकी सब सेम। ठीक है, लेकिन इक्वेशन कैसे लेंगे, ये जो इक्वेशन है ये इस तरह की कुछ यहाँ पे इस तरह की इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिर्फ ये जो कांस्टेंट है ना इनको हम चेंज करेंगे, बाकी सब सेम है। लिखो यहाँ पे, इसको लेट करेंगे हम, लेट, ये जो इक्वेशन है ये हमने मानना है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू, क्या करना है, ये जो ये है ना ये वाली वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, इसको हम किसी के बराबर कंपेयर करेंगे। ये देखो ये जैसे इक्वेशन है इस तरह की इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ पे हमने ए लिया है, अब हम बी लेंगे, ले लो यहाँ पे बी, ठीक है, बी नॉट प्लस इधर बी वन लैम्डा प्लस बी टू लैम्डा टू प्लस डॉट 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 प्लस, कहां तक लेंगे हम, इसी ए एन तक नहीं लेना, हमने इसमें एक वैल्यू कम रखनी है, तो ए एन माइनस वन तक ले लेंगे हम। ठीक है, ए ए नहीं लेना हमने, हमने इधर बी लेना है, तो बी एन माइनस वन, तो लैम्डा भी क्या आ जाएगा, लैम्डा की पावर एन माइनस वन, क्योंकि जब इधर वैल्यू आई है बी एन माइनस वन, तो इधर लैम्डा की पावर क्या आएगी, सेम आएगी, तो लैम्डा की पावर एन माइनस वन, दे दो इसको इक्वेशन नंबर
3। अब हमारे पास एक चीज तो ये पता चल गई, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमारे पास एक चीज और पता है, क्या हमारे पास a माइनस लैम्डा आई प्लस साथ में आई, तो आई की वैल्यू हमारा पता होता है क्या होती है, 10010 मतलब आइडेंटिटी होती है, उसकी वैल्यू हमारे पास जो होती है वही आती है, ठीक है। मतलब उसके साथ कोई और वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे वो एज इट आ जाता है। ये जो इक्वेशन ये भी हमारे पास गिवन है, ये देखो ये दी हुई है कि a माइनस लैम्डा आई किसके बराबर है, a नॉट आई a1 लैम्डा a2 लैम्डा स्क्वायर एज इट इज। तो इसको भी उतार सकते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसके बराबर है, क्योंकि देखो ये और ये इसका मतलब ये होता है। हम लिखेंगे a माइनस लैम्डा, यहाँ पे भी लिख ले लेंगे, ठीक है, a माइनस लैम्डा आई, और साथ में आई अगर रखेंगे भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो आई क्या होती है आइडेंटिटी, उसके साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे, जो वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे वही वैल्यू आती है, ठीक है। यहाँ से क्या हमारे पास ये है, डाल दो इधर ए नॉट प्लस a1 लैम्डा प्लस a2 लैम्डा की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस an लैम्डा की पावर n। इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इधर भी an माइनस 1 हो सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे आएगा वो हमें लिखते नहीं, वो हमने लिखा नहीं, क्योंकि वो हमारे पास डॉट 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 वो इसमें आ जाता है, ठीक है। अब क्या करना है हमने, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से हमें इक्वेशन लेनी है, और हमने ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करनी है, किसमें, इक्वेशन नंबर सेकंड में। देखो ये वैल्यू भी पता चल गई, ये इधर डालनी है, जॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा है तो ये हमने इधर डाल देनी, और आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, हम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, या लिखेंगे पुट इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। जैसे आप आपकी मर्जी है, तो मैं लिखूंगा पुट इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। पुट इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो अब इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, और इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। इसको एज इट लिखेंगे a माइनस लैम्डा आई एज इट इज, ठीक है। अब इसकी जगह हमें ये वाली वैल्यू पुट करो, b नॉट प्लस b1 लैम्डा की पावर 1 प्लस b2 लैम्डा की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस b की वैल्यू b n माइनस 1 और लैम्डा की पावर n माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि ब्रैकेट में हमें यही, इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू डालनी थी, ये हमने डाल दी, और साथ में इज इक्वल टू, इधर भी इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू, क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू इसमें पुट करनी है। अब इसकी जगह हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, ये वाली वैल्यू हमने इसमें पुट करनी, जो हमारे पास स्टेटमेंट थी, ये हमने स्टेटमेंट में से लाई, देखो यहाँ से लाई, डाल दो इधर ये वाली वैल्यू। देखो ये आप कैपिटल ए भी लिख सकते हो, कैपिटल मतलब जो भी मर्जी है वो लिख सकते हो, अब ये कुछ जरूरी नहीं है। लिखो इधर ए नॉट प्लस a1 लैम्डा की पावर 1 प्लस a2 लैम्डा की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस an लैम्डा की पावर n, ठीक है। होगी हमारे पास ये वाली इक्वेशन। अब क्या करना है हमने, अब ये वैल्यू, ये वाली इक्वेशन हमने हमने यहीं से सब कुछ निकालना है, क्योंकि हमने इसको क्या करना है, एवेल्यूएट करना है, यहाँ से हमारे पास हल हो जाएगी और हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी। इसको कैलकुलेट, ठीक है, क्या करेंगे हम, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इस वैल्यू को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। करो इसको, पहले ए को इन सारों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो वैल्यू अलग लिखेंगे हम, ये आ जाएगा ए बी नॉट, ठीक है, ए बी नॉट प्लस ए बी वन, और साथ में लैम्डा 1 लैम्डा की पावर 1, ठीक है, प्लस ए बी टू लैम्डा की पावर 2 प्लस डॉट 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 डॉट
प्लस ए बी की पावर एन माइनस वन, ए बी एन माइनस वन और लैम्डा की पावर एन माइनस वन। ठीक है, आ गया ए के साथ, सारे हो गए मल्टीप्लाई, सिंपल सी। अब इसकी वैल्यू है, अब इसकी बारी है और पूरे के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। करो, माइनस लैम्डा आई और बी नॉट, तो हम लिखेंगे बी नॉट लैम्डा आई, एक ही बात है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है, बी नॉट लैम्डा आई। ठीक है, आई भी नहीं भी लिखोगे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आई के साथ जो भी रखो वैल्यू वही आती है, एज इट इज आती है। तो आई की वैल्यू यहाँ पे जरूरत नहीं है कि साथ में लिखोगे तब भी वही आती है, क्योंकि आई हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, आई लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आई के साथ जो भी मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा ही आएगा। ठीक है, फिर इसके साथ फिर माइनस है, माइनस इधर बी वन है और इधर लैम्डा है, इसके साथ भी लैम्डा है, इसके साथ भी लैम्डा, तो लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा की पावर टू, यहाँ पे आएगा बी वन लैम्डा की पावर टू, फिर माइनस बी टू लैम्डा की पावर थ्री, क्यों इधर वन है इधर वन है, वैल्यू सेम, वैल्यू सेम, पावर मस्ट बी एडिड। ठीक है, यहाँ पे आएगा लैम्डा की पावर थ्री प्लस, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, माइनस डॉट 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 माइनस इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, यहां से देखो बी एन माइनस वन एज इट इज, और इधर देखो लैम्डा एन माइनस वन और इधर लैम्डा एन, तो वैल्यू सेम पावर मस्ट बी एडिड, तो माइनस प्लस वन माइनस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली लैम्डा पावर एन। ठीक है, ये बचेगी। अब बाकी सब सेम उतार लो, इसको एज इट लिख लो, ये तो हो गया हमारे पास कैलकुलेट। अब यहां से इसको एज इट लिख लो, इज इक्वल टू, इसको एज इट इज ए वन प्लस ए टू लैम्डा प्लस डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, एज लिखेंगे ए एन लैम्डा की पावर एन। ठीक है, मेरे को यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने ये वाली वैल्यू मतलब नहीं लिखी। ठीक है, आप लिख सकते हो। ठीक है, इधर ए जीरो आएगा, इधर ए वन आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है, इधर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, इधर इसमें कांस्टेंट है नहीं कोई, क्योंकि पहले देखो इधर भी लैम्डा इधर भी लैम्डा, इनमें वैल्यू क्या हो जाएगी, इनमें कॉमन निकलेगी वैल्यू। देखो इसमें भी इसमें भी इसमें भी सारों में, पहले इसको एज लिख लो, ए बी नॉट को प्लस, अब इधर देखो ए बी वन, इधर भी ए बी वन लैम्डा और इधर बी नॉट लैम्डा, ये क्या बन जाएगा, ए बी वन माइनस बी नॉट और लैम्डा क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा, इधर निकालो ए बी वन माइनस बी नॉट और लैम्डा क्या निकलेगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट, क्योंकि दोनों में है तो कॉमन निकल जाएगा, प्लस इधर लैम्डा टू है और इधर भी लैम्डा टू है, तो लिख लो ए बी नॉट ए बी टू माइनस बी वन और लैम्डा की पावर टू, ये कॉमन निकल जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसको प्लस डॉट डॉट डॉट, अब देखो इसमें बी टू है, इधर बी थ्री आएगा, है ना, क्योंकि ए बी टू तो इधर ए बी थ्री आएगा, फिर ये लिख लेते हैं प्लस ए बी थ्री माइनस बी टू, इधर लैम्डा क्यूब, तो यहाँ पे भी क्या होगा लैम्डा क्यूब, क्यों इधर लैम्डा क्यूब के साथ फिर ए बी थ्री आएगा। ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस, देखो इधर ए बी एन माइनस वन और इधर इधर बी एन माइनस वन इसके पीछे होगा। ठीक है, क्योंकि इधर लैम्डा एन है तो लैम्डा एन की ये है, इसके पीछे वाली क्या होगी, लैम्डा एन माइनस वन, इधर भी लैम्डा एन माइनस वन, इसको लिखेंगे हम ए बी एन माइनस वन, ए बी एन माइनस वन। ठीक है, माइनस क्या होगा हमारे पास, इधर क्या होगा ए बी एन माइनस वन ऑलरेडी है, इसके पीछे क्या होगा बी एन माइनस टू, देखो इधर बी एन माइनस टू और बाहर क्या निकलेगा लैम्डा की पावर
n-1, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन, इसके बाद एज इट इज इसको लिखो माइनस बी n-1 लैम्डा की पावर n, और इसको एज इट इज उतार लो आगे, इज इक्वल टू इसको एज इट इज a0 a1 लैम्डा प्लस डॉट 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 प्लस an लैम्डा की पावर n, ठीक है। अब इसको पूरा उतार सकते हो आप, क्योंकि मेरे पास वहां पे जगह कम है, इसलिए मैंने ये वाली वैल्यू छोड़ दी। आप एज इट इज इसको उतार लेना, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पे है, देखो इधर भी लैम्डा है, इधर भी लैम्डा है, इज इक्वल टू के आगे, ठीक है। इधर लैम्डा की पावर 2 है, इधर भी क्या होगी, लैम्डा की पावर 2 है, इधर फिर लैम्डा की पावर क्यूब, इधर भी लैम्डा की पावर क्यूब, फिर इधर लैम्डा की पावर n-1, इधर भी लैम्डा की पावर n-1, क्योंकि इसके पीछे होगा, इधर भी लैम्डा की पावर n और इधर भी लैम्डा की पावर n। मतलब इस पूरे इक्वेशन जो है, इस कार्य के अंदर हमारे पास क्या है, लैम्डा की पावर सेम है, इक्वल, राइट, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। अब ये करना हमने, कंपेयरिंग करनी है हमने, कि लाइक टर्म जो है उनको कंपेयर करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग लाइक टर्म ऑफ लैम्डा, लैम्डा की जो लाइक टर्म है उनको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग लाइक टर्म्स ऑफ लैम्डा, ठीक है। क्या करना है हमने, कंपेयरिंग करना है हमने लाइक टर्म ऑफ लैम्डा इस इक्वेशन से। कर लो, कैसे करेंगे, देखो सिंपल है हमारे पास, मैं एज नीचे के लिए लिखूंगा, आपको वैसे आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। इधर देखो, इधर नॉट है, इधर भी नॉट है, लिख लो एज इट इज ए बी नॉट, इसमें लैम्डा है ही नहीं, ए बी नॉट इज इक्वल टू, इधर आएगा ए नॉट, सिंपल है ना। क्योंकि हमने क्या करना है, लैम्डा की लाइक टर्म को इक्वल करना है, ठीक है। अब यहां से इसके साथ लैम्डा है और इधर लैम्डा की वैल्यू ये है, तो लिख लो इधर, इसका कोफिशिएंट लिखना है हमें, लैम्डा का कोफिशिएंट ab1 माइनस बी नॉट, ab1 माइनस बी नॉट इज इक्वल टू, उसके साथ उधर क्या है, a1, ठीक है, आएगा एज इट इज। फिर इधर ab2 माइनस b1 इज इक्वल टू, आगे क्या होगा, लैम्डा, इधर लैम्डा 2 की पावर 2 है, इधर लैम्डा की पावर 2 में क्या होगा, a2, ठीक है, a2, ठीक है। अब क्या करोगे, नीचे के लिए डॉट डॉट डॉट, ठीक है, आगे चलते जाएगा कहां तक, लैम्डा की पावर n-1, उधर भी लैम्डा की पावर n-1, लिखो ए बी n-1, ए बी n-1 और माइनस बी n-2, माइनस बी n-2 इज इक्वल टू, इधर क्या है, a2 है, उधर क्या आएगा हमारे पास, a n-1, है ना, a n-1। फिर लास्ट में क्या है, इधर लैम्डा की पावर n, इधर क्या है हमारे पास, माइनस बी n-1, ठीक है। फिर इधर माइनस बी n-1 इज इक्वल टू, उधर देखो लैम्डा की पावर n के साथ क्या है, कोफिशिएंट an, ठीक है। हो गया ये, हम इनको में इक्वेशन देंगे, कुछ भी इक्वेशन दे दो, मैं इक्वेशन दूंगा वो आपको अच्छा रहेगा, मैं ऐसे जैसे इसको दूंगा ए, इसको दे दो इक्वेशन नंबर बी, इसको दे दो इक्वेशन नंबर सी, इसको इक्वेशन डी, इसको इक्वेशन ई, अपने हिसाब से दे दो इनको इक्वेशन नंबर, मैं दे दूंगा वैसे अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं भी दोगे तो आप सीधा लिख सकते हो अबव इक्वेशन, जो हमारे पास अबव इक्वेशन है उनको हमारे पास मल्टीप्लाई करना है, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय, ठीक, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय, देखो पहली इक्वेशन ए के साथ हम क्या करेंगे, आई, मल्टीप्लाइंग बाय आई, फिर इसके साथ क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई आई, ठीक है, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे,
इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, आई, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ए, ठीक है, कामा ए, फिर इसके साथ क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर, देखो कांस्टेंट के साथ आई, इसके साथ ए है तो ए कर दो, इसके साथ बी टू है तो इसको ए की पावर टू कर दो, ठीक है, ए टू है तो ए की पावर टू कर दो, ए की पावर टू, ठीक है, डॉट 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 डॉट, इधर भी डॉट 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 है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और इक्वेशन डी के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ ए एन माइनस वन, तो इसकी पावर क्या आएगी, ए एन माइनस वन कर दो इधर, ए की पावर एन माइनस वन, देखो इसको देख के आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, इसके साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ए एन, ये आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूं, ठीक है, और साथ में कामा ए एन, इनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन, किसके अंदर, इन इक्वेशन, किस किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन ए बी सी डी ई, ठीक है, इन इक्वेशन ए बी सी डी एंड ई, एंड ई नहीं भी लिखोगे ई, ठीक है, इसके ई रेस्पेक्टिवली कर सकते हो, ठीक है, रेस्पेक्टिवली मतलब साथ में, ठीक है, रेस्पेक्टिवली एंड एडिंग, और साथ में क्या करोगे, एडिंग करोगे, वी गेट हमें मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए क्या करोगे, पहले इनके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके पूरी इक्वेशन के साथ, और साथ में एडिंग भी कर लो, ठीक है, मैं क्या करूंगा, हमें ये वाली इक्वेशन चाहिए, ठीक है, कौन सी, ये वाली इक्वेशन हमें क्या चाहिए, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इनको हम एरेज कर लेंगे, ठीक है, कर लो इनको मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करके देखो, जब इसके साथ आई मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेंगे, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास ए बी नॉट एज इट इज, क्योंकि आई करेंगे तो आई एज इट इज आएगा, क्योंकि आई के साथ जो भी कर लो एज इट इज आएगा, इनको इक्वल टू में बाद में लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है, फिर इसके साथ इधर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, इसके साथ क्या करेंगे हम, ए के साथ, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी वन, ए स्क्वायर बी वन, ठीक है, माइनस ए बी नॉट, ठीक है, फिर इसके साथ प्लस, इधर ए स्क्वायर करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा ए क्यूब, साथ में बी टू माइनस ए स्क्वायर बी वन, ए स्क्वायर बी वन, ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, प्लस या माइनस प्लस डाल दो, ठीक है, प्लस इसके साथ प्लस ही है, प्लस इसके साथ क्या करना पड़ेगा, ए एन माइनस वन, इधर आएगा, इधर आर डी ए है, तो इधर ए एन माइनस वन, इसका मतलब माइनस वन प्लस वन कैंसल, तो इधर ए एन आ जाएगा, ठीक है, ए एन बी एन माइनस वन, बी एन माइनस वन, ठीक है, माइनस इसके साथ ए एन माइनस वन और बी एन माइनस टू, है ना, देखो इसके साथ एज इट इज, फिर इधर माइनस है, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस, इसके साथ ए एन करने हैं, ए एन बी एन माइनस वन, ठीक है, बस इसके साथ एज इट इज, अब इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू कहां से, ये वाला इज इक्वल टू को अब लेफ्ट वाले करने हैं ना, अभी तक लेफ्ट कर रहे हैं, अब राइट वाले करने हमने, इसको एज इट आएगा, ए आई आएगा, ए नॉट आई, आई लिखने की जरूरत भी है, लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है, इधर जितना लिखूंगा नीचे नहीं लिखूंगा, ठीक है, प्लस ए वन, और इसके साथ कैपिटल ए रखेंगे, ठीक है, क्या रखेंगे हम, कैपिटल ए वन ए, ठीक है, प्लस ए टू, ए की पावर टू,
प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन ए की पावर ए एन माइनस वन ए की पावर एन माइनस वन, ठीक है, प्लस ए एन ए की पावर एन, ठीक है। ओके, यहां तक हमारे पास मल्टीप्लाई। अब देखो इसमें क्या करना है हमारे पास, इसमें हमारे पास कैंसल आउट हो रहे हैं इक्वेशन है। देखो कैसे वैल्यूज, ए बी नॉट प्लस ए बी नॉट माइनस ए बी नॉट कैंसल, ठीक है। ए टू प्लस ए टू बी वन माइनस ए टू बी वन, ठीक है। देखो ए सारे कैंसिल हो रहे हैं, फिर ये वाली इक्वेशन इधर कहीं होगी तो वो इक्वेशन हो जाएगी कैंसिल। फिर ए एन बी एन माइनस वन और माइनस ए एन बी एन माइनस वन, ये भी आपस में क्या हो रही है कैंसिल। और ये जो इक्वेशन है वो कहीं इधर आगे होगी तो ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास कैंसिल। इसका मतलब हमारे पास ये जो सारी वैल्यू ये आपस में क्या हो रही है कैंसिल आउट हो रही है। हमारे पास क्या बच रही है, सिर्फ ये वाली बच रही है। इधर हमारे पास क्या बच रहा है, ओनली जीरो बच रहा है। लिखेंगे जीरो इज इक्वल टू, इसको एज लिखेंगे हम ए वन आई प्लस ए वन ए प्लस ए टू ए की पावर टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन ए की पावर एन। यही हमने प्रूफ करना था, ये हमारे पास प्रूफ निकल गया, ठीक है। अब देखो आप सोच रहे हो प्रूफ कैसे निकल गया, देखो इधर लैम्डा की जगह ए है, बाकी कुछ नहीं। देखो सेम है, ए नॉट आई, इधर ए नॉट आएगा, ए नॉट है ए नॉट आएगा, ए नॉट आई प्लस ए वन ए की जगह लैम्डा है, ठीक है। एज देखो इक्वेशन सेम आ रही है, प्लस ए टू और ए की पावर टू, इधर लैम्डा की पावर टू सेम आ रही है, प्लस डॉट डॉट प्लस इधर ए एन माइनस वन और ए की पावर एन माइनस वन, इधर होगा ए एन माइनस वन लैम्डा की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन ए की पावर एन ए एन लैम्डा की पावर एन इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो आ रही है। यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इधर, हेंस थ्योरम हमारे पास क्या होगी, प्रूफ होगी। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। इसको आप क्या करना है, इसको जब तक ना आप एक दो बार लिखोगे तब तक आपको इसमें मतलब प्रॉब्लम आ रही आएगी, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ज्यादा भी नहीं आएगी, लेकिन जब तक नहीं लिखोगे, क्योंकि मैथ में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छा आएगा, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैंने लिखी है वैसे कीजिए। अगर जहाँ पे जिसको नहीं आ रही है तो आप कमेंट में बताइए और आ जाइए, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। कहीं भी कंफ्यूजन होगा आप मेरे को कॉल कर सकते हो और मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकता हूँ, ठीक है। ये रही आज की हमारे पास वीडियो, जिसमें आज हमने क्या है कैली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।